Hello students, today I will discuss second video lecture of 10 science chapter genetics. Now we discuss about Mendelism. What is the Mendelism? देखें, father of genetics is called Gregor von Mendel. Okay, मतलब the complete name of Mendel is Gregor von Mendel. ठीक है? Next, अब मेंडलिज्म के बारे में क्या करता हूँ, डिटेल स्टडी करता हूँ. तो मेंडलिज्म के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम. देखें, मेंडल was born in 22 July in 1822 in Silesian village of Hessendorf state of Austria. मतलब क्या बोल सकता हूँ इसको कि ऑस्ट्रिया एक क्या है, एक मतलब कंट्री है. उस ऑस्ट्रिया कंट्री में हेजेंडोर्फ नामक क्या है, एक स्टेट है. उस स्टेट में क्या है, एक सिलेशियन विलेज है. उस सिलेशियन विलेज में क्या हुआ, मेंडल क्या हुआ, बोर्न हुआ. कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को. ओके, द नेक्स्ट in 1842 after receiving a degree in philosophy, मतलब 1842 में क्या किया, मेंडल ने एक डिग्री गेन करी. कौन सी? फिलोसॉफी डिग्री. ही बिकम अ प्रीस्ट इन द चर्च ऑफ ब्रूनटाउन. जैसे मतलब क्या बोल सकता हूं उसको मैं कि 1842 में क्या किया, मेंडल ने क्या किया, फिलोसॉफी में डिग्री गेन करी. और उस डिग्री के बाद उसने क्या किया, एक चर्च ब्रूनटाउन में एक चर्च ज्वाइन किया एज ए प्रीस्ट. Okay, next, Mendel performed experiment on garden pea for 7 years, 1856 to 1863. देखिए क्या होता है, मेंडल ने क्या किया, जब वो चर्च में था तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए. किसपे किए? गार्डन पी. गार्डन पी का क्या होता है, ये क्या है, साइंटिफिक नेम है. साइंटिफिक नेम है कौन सा? पाइसम सटाइवम. तो उसने क्या किया, मेंडल ने 7 इयर्स तक, मतलब फ्रॉम 1856 टू 1863 क्या किया, गार्डन पी पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए. गार्डन पी का क्या साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है. देखिए आगे नेक्स्ट, इन 1865 ही पब्लिश्ड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. मतलब उसने क्या किया, 1865 में अपना जो रिजल्ट आया था मतलब एक्सपेरिमेंट्स का, उस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, एक रिसर्च पेपर में क्या किया, उसने पब्लिश कराया. ठीक है, पब्लिश. उसका पेपर का नाम क्या था? द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. ये क्या है, उस रिसर्च पेपर का नेम है. इस रिसर्च पेपर में मेंडल ने क्या किया, अपना जो रिजल्ट था एक्सपेरिमेंट्स का, उसने क्या किया, इसके अंदर पब्लिश करवाया. ओके, देन मेंडल प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मतलब मेंडल ने क्या किया, जब पब्लिश करा दिया उसके बाद क्या किया, उसने इनहेरिटेंस क्या किया, लॉ के अंदर उसने प्रपोज किया, मतलब उसने बनाया. तो उस लॉ को बनाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उन लॉ को क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोलते हैं. मतलब मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या किया, एक लॉ बनाए, मतलब लॉ बनाए. उन लोगों को क्या बोलते हैं, हम मेंडलिज्म बोलते हैं. आगे सुने. और मेंडल डाइड ऑन जनवरी 6 इन 1884. और मतलब क्या हो गया, मेंडल जब 6 जनवरी को क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई. ओके, तो ये कंप्लीट क्या था उसका, मेंडलिज्म टॉपिक बोलते हैं. और रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मतलब हम पढ़ रहे हैं कि मेंडल सक्सेस किस रीजन से हुआ, उसके रीजन पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट क्या है इसका, मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम. मतलब मेंडल ने क्या किया, एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को क्या किया, उसके लिए इनहेरिटेंस में क्या किया, उसका स्टडी करी. ठीक है, मतलब बात ये बताना चाहूंगा कि जो मेंडल ने स्टडी करी किसकी, इनहेरिटेंस की. ठीक है, तो क्या किया, वन टाइम में वन कैरेक्टर का क्या किया, उसने यूज किया. ओके, सेकंड है मेंडल मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड. मतलब मेंडल ने क्या किया, अपने स्टैटिकल रिकॉर्ड. स्टैटिकल मतलब क्या होता है, जिसमें हम बात करते हैं 0 1 2 3 4. ठीक है, मतलब 0 1 2 3 और 4. स्टैटिकल मतलब नंबर मेथड, नंबर वाले ना, ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम केयरफुली. मतलब उसने क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट मतलब जो ना रिजल्ट जो आया था ना, उसका रिकॉर्ड क्या किया उसने स्टैटिकल में, मतलब एज मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर क्या किया, उसने स्टडी करी और उसको क्या किया, उसको अच्छे से एनालिसिस किया. आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट. मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट केयरफुली. मेंडल ने जो भी प्लांट मटेरियल का यूज किया, उसका क्या किया, एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से तरीके से उसने क्या किया, उसका यूज किया है. तो ये जो थ्री थे कौन से, इसके रीजन फॉर मेंडल सक्सेस. फर्स्ट क्या पढ़ा अपन ने कि एक टाइम में एक कैरेक्टर का यूज किया. सेकंड क्या था, उसने जो अपना जो रिकॉर्ड था, मतलब रिजल्ट, उसने क्या किया, स्टैटिकल रिकॉर्ड था किसका, एक्सपेरिमेंट का, उसको मेंटेन किया. और क्या किया, उसने एनालिसिस किया, तो क्या किया, केयरफुली किया. थर्ड है अपने
मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट केयरफुली। उसने जो प्लांट मटेरियल का जो सिलेक्शन किया ना, वो क्या किया बहुत केयरफुली किया उसका यूज है ना। तो ये तो है कौन सा अपना रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। नाउ वी डिस्कस अबाउट रीजन फॉर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। मतलब मेंडल ने मटर के जो पी प्लांट मतलब क्या होता है मटर, मतलब मेंडल ने क्या किया पी प्लांट का ही यूज क्यों किया, उसके रीजन क्या थे, उसके रीजन कितने हैं, फोर रीजन है पास। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, पी प्लांट इज एनुअल, मतलब इसको हम एक ईयर के अंदर 2 बार क्या कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। पी प्लांट इज एनुअल मतलब ठीक है ना, 6 महीने में एक बार हो जाएगा, 6 मतलब अगले 6 मंथ में एक बार वापस हो जाएगा। तो मतलब एक कंप्लीट ईयर के अंदर इसको मैं 2 बार क्या करता हूं, ग्रो करा सकता हूं। तो पी प्लांट इज एनुअल, ओके। देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब एक मेरे पास गार्डन है, उसमें क्या है 50 प्लांट्स लगा रखे हैं, मैंने सपोज किया कितना लगा रखे हैं 50 प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक 1 ईयर में कितना कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास, 100 प्लांट्स में ग्रो कर सकता हूं। और उस 100 प्लांट से माना कि मैं 5000 पी मतलब सीड्स, पी सीड्स वो क्या कर सकता हूं उसके अंदर मैं गेन कर सकता हूं। चले आगे, इट इज सेकंड चलते हैं। इट वाज होमोजाइगस। होमोजाइगस मींस क्या होता है, अगर एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर अगर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस प्लांट्स। एक ही प्लांट पर क्या हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं होमोजाइगस प्लांट। इट वाज होमोजाइगस प्लांट बाय सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब अगर कोई मेरे पास क्या है, आगे पूरा कंप्लीट करता हूं, बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब सपोज करें मेरे पास एक फ्लावर है, एक फ्लावर मान के चलता हूं, ठीक है। इस फ्लावर में क्या लगा रखी है मैंने, ये ठीक है, मतलब ये क्या लगा रखा है, फ्लावर है। इसमें क्या हो जाएगी, इसकी स्टिग्मा मान के चलें, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया मेल, और ये कौन सा हो गया फीमेल। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका मेल गेमेट क्या हो जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो गया, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया इसमें सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट का मेल गेमेट, मतलब एक सेम प्लांट का एक सेम फ्लावर है, उस सेम फ्लावर का अगर मेल गेमेट उसी फ्लावर के फीमेल गेमेट से क्या होता है, कांटेक्ट कर लेता है, जिसे बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब ऐसा कोई फ्लावर जिसके अंदर क्या हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड, क्रॉस पॉलिनेशन इजीली डन बाय इमेस्कुलेशन ऑफ टेक्निक। अब देखिए क्या होता है, एक फ्लावर की बात करी थी मैंने भी, सपोज एक फ्लावर है मेरे पास, इसमें ये क्या है, ये तो होता है मेल पार्ट और ये कौन सा होता है फीमेल पार्ट फ्लावर का, ठीक है। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है मेरे पास। तो इसमें क्या होता है, इमेस्कुलेशन टेक्निक क्या होती है कि जो मेल पार्ट है उसको मैं क्या करता हूं, सीजर से कट करके यहां से, मतलब इसको यहां से कट कर दूंगा, तो कट करके हट मतलब उसको कट करना क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। तो व्हाट इज द इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन इज द मतलब इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मेल पार्ट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मैं मेल पार्ट्स को क्या करता हूं, कट कर रहा हूं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं, इमेस्कुलेशन बोलता हूं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरियस कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन पी। मतलब जो पी प्लांट्स होते हैं, उस पी प्लांट्स में क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं कैरेक्टर और प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मतलब ये क्या है, इसने पी प्लांट का क्या किया, यूज क्यों किया, वापस बोलता हूं, पहला क्या था इसने, मतलब ये एनुअल होता है, ठीक है, एनुअल होता है, मतलब बहुत कम टाइम, मतलब क्या होता है 1 ईयर में मैं 2 बार इसी क्या होता हूं पी प्लांट ग्रो कर सकता हूं, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, बहुत मैक्सिमम नंबर में क्या होता है पी मेरे पास मतलब सीड्स प्रेजेंट हो जाएंगे। सेकंड, इट वाज होमोजाइगस प्लांट्स। मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्लांट के ऊपर एक फ्लोरा होता है, उस फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल गेमेट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से गेमेट का ट्रांसफर हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। अपनी इच्छा अनुसार मैं जो भी मेरे को रिएक्शन करना, मतलब जो मेरे को एक्सपेरिमेंट कराना है,
गेमेट लूंगा, उसको कैसे करवा दूंगा, ए जो मेल पार्ट है उसको कट करके इस पे क्या करूंगा, अपनी इच्छा अनुसार मैं क्या कर सकता हूं, गेमेट ट्रांसफर कर सकता हूं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर, मतलब वो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर क्या होते हैं इसमें पी प्लांट में और प्रेजेंट होते हैं। ओके, थैंक यू।